टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहे हैं। तो इससे पहले यह बता दें कि हमारा यह छोटा सा प्रयास और मेहनत अगर किसी भी व्यक्ति को सफलता दिला देता है तो हमारा मेहनत और प्रयास सार्थक हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें तो यह वीडियो उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगा जिनकी आवश्यकता है। तो हम सफलता के कुछ मूल मंत्र बताएंगे जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो मूल मंत्र, पहला मूल मंत्र है इमोशन। तो प्रत्येक व्यक्ति को इमोशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमोशन जब हम करेंगे तो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने में हम फ्रस्ट्रेट होंगे, निराश होंगे, और निराश होंगे तो कार्य करने में हमें रुचि नहीं लगेगी और एनर्जी लेवल जो होगा वह डाउन हो जाएगा। इससे सफलता मिलेगी। तो हमें इमोशन पर क्या करना चाहिए? विजय प्राप्त करना चाहिए। यानी कितनी भी बड़ी घटना जिंदगी में घटे लेकिन उस पर हमें इमोशन नहीं करना चाहिए, उस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें सफलता मिलता है। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो मूल मंत्र है वह है यूज एंड थ्रो। अगर हम कोई कार्य करते हैं, अगर कार्य करने में कोई चीज हमें बाधा बनता है तो जो बाधा बनता है चीज उसे हमें छोड़ना चाहिए, और जो हमें बाधा नहीं बने और वो सफलता हमको दिलाए तो उसका हमें यूज करना चाहिए। तो जिंदगी का यह मूल मंत्र है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है निश्चित। तो इसलिए इस पे हमें विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए, तो सफलता आसानी से मिलती है। तो हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताते हैं, कहते हैं कि निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, अर्थात वैसे वर्ब का प्रयोग आईएनजी में नहीं किया जाता है। तो वैसा वर्ब होगा जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो जैसे कि सी माने देखना, तो ये एक वर्ब है, तो इसके संग आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे लुक हो गया, लुक माने देखना, तो इसके साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। एपियर माने मालूम पड़ना, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? एपियरिंग नहीं लगेगा। नो माने जानना, तो नोइंग नहीं होगा। तो इन सभी वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन कंपटीशन में देता है और हमें उलझाता है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। उसी तरह कह रहे हैं कि स्वाद लेना, टेस्ट, तो टेस्ट का टेस्टिंग नहीं होगा, इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है। लव का लविंग माने प्यार करना, तो लविंग नहीं होगा। हैट का हैटिंग नहीं होगा, वांट का वांटिंग नहीं होगा, और थिंक का थिंकिंग नहीं होगा, हेयर का हेयरिंग नहीं होगा, बिलीव का बिलीविंग नहीं होगा। तो ऐसे वर्ब दिए गए हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं हो। अगर होता भी है तो क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि नोट में देते हैं, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग जिस टेंस में आईएनजी के रूप में आया है उसके ठीक पहले वाले टेंस में बदलकर इसे सही करेंगे। तो अगर कॉमन रीडर के रूप में दिया गया हो, अगर आईएनजी के जिसमें रूप में दिया गया हो, तो उसके ठीक पहले वाले टेंस में बदलकर उसको सुधारेंगे। अर्थात अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया हो तथा पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलेगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया हो तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है इज प्लस V4, यह कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है, V4 है, आईएनजी है, तो इसका आप V5 में इसे बदल लेंगे तो V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। उसी तरह M और R और V4 यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, और V1 जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी V1 और V5 प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, और V4 जो हो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, और ये V1 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। उसी तरह वाज और वेयर पास्ट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, वाज और वेयर और V4 पास्ट कंटिन्यूअस को दर्शाता है। तो पास्ट हमें इंडेफिनिट में चेंज कर लेंगे तो V2 देंगे, अगर V2 जहां लिखा हो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। उससे हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी उसके पीछे वाले टेंस में बदलकर उसे सुधारते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।